हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग आज क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। पीपल्स जो हैं वो किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन के ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। ये कह रहे हैं कि नेचर के द्वारा हमें जो कुछ भी प्रदान किया गया है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट सिर्फ तभी है जब लोगों को वो यूजफुल लगते हैं। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ डेट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। ये पीपल्स ही हैं जो अपनी डिमांड और एबिलिटीज़ की वजह से हमें जो नेचर के द्वारा दिया गया है उन सबको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स, और इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्स को अल्टीमेट रिसोर्स कहा गया है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ये हमसे कह रहे हैं अगर हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल होते हैं तो वो रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं पूरी दुनिया भर में जैसे कि अदर रिसोर्सेज हैं, ठीक है वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है। ये भी अनइक्वल इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल। ये अपने एजुकेशन लेवल, एज और सेक्स के आधार पर भी बिल्कुल डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। और इनकी जो संख्या है और इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी लगातार चेंज होती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास इन्होंने डू यू नो में दो बॉक्स में हमें कुछ समझाने की कोशिश की है कि क्या है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि भारत सरकार की अपनी एक मिनिस्ट्री है जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985। इस मिनिस्ट्री को 1985 में क्रिएट किया गया था, जिसका मेन एम जो था वो था पीपल्स की स्किल्स को इम्प्रूव करना। दिस जस्ट शो हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। और ये बात इस चीज़ को शो करती है कि ह्यूमन जो है यानी कि पीपल्स जो हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं किसी कंट्री के लिए। एक और उन्होंने कहा है डू यू नो के अंदर ही आप देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PKVY। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत जो है 2015 में की गई थी, जिसका जो मेन एम था भारत के जो यूथ हैं, ठीक है, उनमें से लगभग 1 करोड़ यूथ को 2016 से 2020 के बीच में ट्रेंड करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवार्ड्स employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners। कह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो था एनकरेज करना जो कि एप्टीट्यूड है एम्प्लॉयबल स्किल्स का बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। जो एग्जिस्टिंग वेज अर्नर हैं, जो प्रोबेबल अर्नर्स हैं, ठीक है, उनको क्वालिटी ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल्स को एनहांस करना, उनको एम्प्लॉयबल बनाना, ये सब इस स्कीम के जो है मेन पर्पस थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहे हैं जिस तरीके से लोग जो हैं अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, फैले हुए हैं, ठीक है, इसी को ही पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। ये कह रहे हैं दुनिया की जो 90% आबादी है वो सिर्फ 30% लैंड सरफेस पर ही रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वर्ल्ड में वो एक्सट्रीमली अनइवन है, समान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा असमानताएं देखने को मिलती हैं। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड। कुछ एरियाज में तो पॉपुलेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, वो ओवर क्राउडेड है, और कुछ जगह पर हमें दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं देते, यानी कि लोग फैल कर काफ़ी दूर दूर पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया।
जो क्राउडेड एरियाज़ हैं उनमें सबसे पहला साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का नाम दिया है, इसके साथ साथ यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर भी अधिकतर लोग हमें डेंसली पॉपुलेशन के रूप में मिल जाते हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। कह रहे हैं बहुत कम ही लोग जो हैं वो हाई लैटिट्यूड एरियाज में, ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में, हाई माउंटेन्स में या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, जैसे हमें आप देख रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दे रखी हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट्स अगर हम देखें तो इसमें आप लोग देखें जो आपको येलो कलर दिखा रखा है, ठीक है, वो लिव्स इन एशिया है, वो एशिया में लोग रहते हैं। ऐसे ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में 100 लोगों में, ठीक है, ये हमें दिखा रखा है। लिव इन यूरोप में वो थोड़ा सा आपको ऑरेंज टाइप में दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिंजल कलर जो हमारा है जिसको वायलेट कलर बोलते हैं, आप देख रहे हैं लिव्स इन अफ्रीका। और ब्लू कलर में लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और जो रेड आपको दिखाया लिव इन नॉर्दर्न अमेरिका, और जो आपको ग्रीन दिखा रखा है वो लिव इन ओशियनिक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड, जो कि बहुत कम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लगा लीजिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में जो है रहती है, ये आप देख भी रहे हैं इसको, ठीक है। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहना अधिकतर जो काफ़ी लोग जो हैं, अधिकतर लोग जो हैं वो इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं और इक्वेटर के साउथ में कम लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। ये कह रहे हैं लगभग 3/4 यानी कि 3/4 यानी कि जितनी, यानी 75% पॉपुलेशन, दुनिया की लगभग 75% जो पॉपुलेशन है लगभग, ठीक है, ये अफ्रीका और एशिया में ही रहती है। बता रहे हैं 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। और कह रहे हैं दुनिया के जो 60% पीपल हैं वो सिर्फ 10 कंट्रीज में ही बिलोंग करते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और इन सभी में 100 मिलियन पीपल्स से ज़्यादा की आबादी देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर हमें देखिए एक चार्ट बनाकर दिखा रखा है, उस चार्ट में अगर देखें हम लोग तो उस नीचे देखिए पॉपुलेशन इन मिलियंस। सबसे नीचे देखिए चाइना, रेड कलर में आपको दिखा रखा है चाइना, ठीक है। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो आपको दिखाई देखिए आप 1200 से आगे तक जा रही है, 1400 तक जा रही है, ठीक है। तो ये लगभग 137 यानी कह सकते हैं 1370 के आसपास का डाटा होगा, जो कि शो करता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ बिलोंग करती है। उसके बाद देखिए इंडिया का नंबर है जो कि उन्होंने 1200 दिखा रखा है, 1200 मिलियन। यूएसए में देखेंगे आप तो ये लगभग 300 मिलियन के आसपास है। इंडोनेशिया में ये लगभग 23-24 मिलियन के आसपास। ब्राज़ील में देखेंगे आप ये लगभग 1900 मिलियन के आसपास है। पाकिस्तान में अगर आप जाएँ तो लगभग 1800 मिलियन के आसपास। बांग्लादेश में लगभग 16 मिलियन के आसपास, 1600 मिलियन के आसपास। नाइजीरिया में 1500 मिलियन के आसपास का एरिया रहा होगा। उसके बाद नाइजीरिया में भी लगभग इतना है, रशियन फेडरेशन में भी और जापान में ये थोड़ा घटते हुए, लेकिन हर किसी का 10 मिलियन से ज़्यादा, 100 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है हर किसी कंट्री में, ठीक है। ये वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं अगर आप देखें, ठीक है। ये टॉप 10 कंट्रीज जिसमें लगभग 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की बिलोंग करती है, ठीक है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हमसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। एक बता रहे हैं सबसे पहले कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या था। ये कह रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कह रहे हैं एक यूनिट एरिया में अर्थ सरफेस के कितने लोग रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको नॉर्मली हम स्क्वायर किलोमीटर में शो करते हैं, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, इसी को ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड में वो लगभग 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि पूरी दुनिया में हर एक किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग 51% रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा है कि इंडिया में जो एवरेज
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लगभग 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि भारत में एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग 382 पर्सन लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पॉपुलेशन का उसको, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हैं ये। तो बेसिकली इन्होंने कई कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। सबसे पहले हमने बात की है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हम लोग बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टोपोग्राफी की। अब ये टोपोग्राफी क्या होता है, ठीक है, जब बेसिकली टोपोग्राफी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहाँ का लैंड कैसी है उसकी बात करते हैं। पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus। कह रहे हैं जो अधिकतर लोग हैं वो प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं। प्लेन्स का मतलब मैदान है, ठीक है, प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं। माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी या प्लेटोज जो हमने देखते हैं पठार, इन एरियाज में रहना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। ये कह रहे हैं जो मैदान होते हैं जहाँ पर अधिकतर लोग रहना पसंद करते हैं, उसके पीछे रीज़न जो है वो सिर्फ यही है कि ये सूटेबल होता है फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए, कंपेयर टू माउंटेन्स एंड प्लेटोज। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated। ये कह रहे हैं जो गंगा प्लेन्स हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले एरिया हैं पूरी दुनिया के अंदर, जबकि माउंटेन्स चाहे वो एंडीज के माउंटेन्स हों, चाहे एल्पस के, चाहे हिमालयस के, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन हमें बहुत कम ही देखने को मिलती है। दूसरा जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है वो है क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट क्या है? पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डिजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ द रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। ये कह रहे हैं जो पीपल्स हैं वो बेसिकली जो जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे इलाकों में रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि सहारा डिजर्ट जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इन एरियाज़ में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पर होता है वहाँ पर पॉपुलेशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो है जो कि पॉपुलेशन की डेंसिटी को या डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है वो है सॉइल। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये कह रहे हैं जितनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी वो उतनी ज़्यादा लैंड फॉर एग्रीकल्चर सुटेबल प्रोवाइड कर देगी। फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ह्वांगहे चैंगजियांग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये कह रहे हैं इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये प्लेन जो है बहुत ही फर्टाइल है। ऐसे ही ह्वांगही चैंगजियांग इन चाइना और नील का जो मैदान है इजिप्ट में, ये सब डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है जो कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सूट करती है। ऐसा ही जो फोर्थ टोपोग्राफिक जो कंडीशन है वो है वाटर। पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डिजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं जो रिवर वैलीज हैं यानी कि जो नदी घाटियाँ हैं या नदियों के आसपास का जो मैदान होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है पूरी दुनिया के अंदर। और जो डिजर्ट्स वाले इलाके होते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है तो वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। यानी कि पानी कैसा अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर लोग कितने ज़्यादा या कम रहेंगे, ठीक है। ऐसे जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है टोपोग्राफी फैक्टर्स में जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है वो है हमारा मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल्स डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। ऐसे एरिया जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हैं, ऐसे इलाकों में भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरियाज।
जब यहाँ पर इन चीज़ों की डिस्कवरी हुई तो ऐसी इस वजह से लोग अधिकतर जाकर इन एरियाज में बसने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये तो सब थे हमारे टॉपोग्राफिक फैक्टर्स जो कि किसी भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोशल फैक्टर्स की। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। कहने ऐसे एरियाज जहाँ पर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल हैं, ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर लोग रहते हैं और वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें पुणे। ठीक है, पुणे जो है बहुत ज़्यादा डेंसली एरिया है। ऐसे ही हम चाहे दिल्ली की बात कर सकते हैं और ऐसे ही हम चाहे तो देखें तो बेसिकली हमारा नोएडा भी इसी में आता है और मुंबई तो है ही इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें कल्चरल की अगर हम बात करें। प्लेसेस विद रीजनल और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। कह रहे ऐसी जगह जो कि धार्मिक या सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है, वो पीपल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में अगर हम बात करते हैं वाराणसी, ठीक है, ये हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र स्थल है, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हरिद्वार है हमारा, इलाहाबाद है, ठीक है, और वर्ल्ड में अगर बात करें जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि कल्चरल या रिलीजन सिग्निफिकेंस की वजह से ज़्यादा पॉपुलेटेड है। यानी कहीं ना कहीं कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस का भी इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर और इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो एक थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे पास है इकोनॉमिक फैक्टर। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं इन एरियाज़ की तरफ। एग्जाम्पल के लिए ओसाका जो कि जापान में है, ऐसे ही मुंबई इन इंडिया, ये दो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं जो हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं और आपने इनके बारे में देखा भी होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन चेंज के बारे में। ठीक है, द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। ये कह रहे हैं पॉपुलेशन चेंज का मतलब एक ऐसे चेंज से है जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो है किसी स्पेसिफिक टाइम में चेंज हो जाते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो कभी स्टेबल नहीं रही है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। कह रहे हैं ये कई गुना बढ़ गई है। ठीक है, जो कि हमें फिगर 6.3 में दिखाई देगा। क्यों बढ़ी है इसको हम देखेंगे। ठीक है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। जो चेंज बेसिकली देखने को मिला है वो हमें बर्थ और डेथ्स में जो चेंजेस हो रहे हैं हमें उसकी वजह से देखने को मिला है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एक जो बहुत लंबा समय है ह्यूमन हिस्ट्री का, अंटिल द 1800s, 1800 तक की अगर बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है बहुत ही स्लो पेस से ग्रो कर रही थी, स्टेडली थी और बहुत ही स्लो पेस से ग्रो कर रही थी। लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वर बॉर्न, बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे थे, बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो बहुत जल्दी मर भी जा रही थी। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय पर कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। सफिशेंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, और उस समय पर सफिशेंट फूड जो है सभी लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल्स, और उस समय पर जो फार्मर्स थे वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, या कह सकते हैं उनकी एबिलिटी नहीं थी कि वो इनफ प्रोड्यूस कर पाएँ जिससे कि जो फूड रिक्वायरमेंट्स है पीपल की उनको वो पूरा कर सके। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, और इसी वजह से जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा था वो बहुत ही लो हो रहा था। इन 1804, 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 1 बिलियन पहुंच गई थी, यानी कि 100 करोड़ हो गई थी उस समय पर। ठीक है, 155 ईयर्स लेटर, और लगभग 150 साल बाद यानी कि 1959 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन हो गई, यानी कि 150 साल में 200 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1999 में यानी कि लगभग 40 साल बाद ये पॉपुलेशन जो है डबल हो गई। 1999 में यानी कि
1959 से लेकर 1999 यानी कि 40 साल के पीरियड में ये पॉपुलेशन 3 बिलियन से 6 बिलियन यानी कि 300 करोड़ से 600 करोड़ हो गई। ये आप देख सकते हैं पॉपुलेशन में कितनी तेज़ी से जो है इंक्रीज़ हुआ है। और इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो था बेसिकली बेटर फूड सप्लाईज, यानी कि अच्छी फूड सप्लाईज का होना, अच्छी मेडिसिन सप्लाई होना, डेथ का रिड्यूस हो जाना, और जो नंबर ऑफ बर्थ थे वो अभी भी फेयरली हाई हो रहे थे। इस वजह से ये पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। जो बर्थ है उसको हम बेसिकली मेजर करते हैं बर्थ रेट के साथ। बर्थ रेट का मतलब है द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पीपल। 1000 लोगों पर जीवित 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या को ही हम बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट यूजुअली मेजर की जाती है यूजिंग द डेथ रेट, और डेथ रेट को हम जो डेथ को हम मेजर करते हैं डेथ रेट से, और इसमें होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। 1000 लोगों पर कितने लोग मर जा रहे हैं, ये हमारा डेथ रेट होता है। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म लिया है उन्होंने, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन का मतलब पीपल्स के मूवमेंट से है किसी एरिया में, उनके आने या जाने से। ठीक है, बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ और जो डेथ होते हैं ये नेचुरल कॉजेज होते हैं पॉपुलेशन में चेंज के, और जो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट होता है कंट्री के अंदर, इसी को ही हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। जो डिफरेंस है वही हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए, हम जो फिगर दे रखी थी 6.3, हम इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें अगर हम देखें आपको दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में अगर देखिए 500 BC में आपकी जो पॉपुलेशन थी वो 100 बिलियन के भी हाफ थी, यानी कि लगभग 100 मिलियन के हाफ, यानी कि 50 मिलियन के आसपास रही होगी पॉपुलेशन। फिर ये जो है जब 0 BC आया उस समय पर 170 मिलियन पॉपुलेशन रही। फिर हम आ गए 1000 में, तो यहाँ पर 265 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी। उसके बाद हम आगे आए 425 मिलियन पॉपुलेशन हमारी 1500 में हुई, और 1800 में ये हमारी होगी 900 मिलियन। उसके बाद 1900 में ये पॉपुलेशन 1625 मिलियन, फिर 1950 में 2500 मिलियन, और 1974 में ये 4000 मिलियन। उसके बाद 1999 में ये हो गए हमारे 6000 मिलियन, और 2025 में ऐसा माना जा रहा है ये पॉपुलेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8525 मिलियन, यानी कि 8 अरब 5 और इसमें 8 अरब 50 करोड़ 25 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी उस समय पर, ऐसा अनुमान है। तो देखिए आप कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। कह रहे हैं जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हुआ है बहुत तेजी से, इसके पीछे बेसिकली जो रीज़न है वो है नेचुरल ग्रोथ रेट का इंक्रीज होना। ठीक है, इसकी वजह से हमें बेसिकली देखने को मिलता है। आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपको 3 अलग अलग मैप बना कर दिखे बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन के, आप उनको देख लीजिए। इसमें देखा पहले जो पॉइंट है पॉपुलेशन इंक्रीज में, इसमें क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, तो इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। सेकेंड आप डायग्राम देखेंगे, ये पॉपुलेशन स्टेडी है, यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बराबर होते हैं। और जब पॉपुलेशन डिक्रीज कब होती है, जब बर्थ कम हो और डेथ रेट ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन को दिखाता है। ठीक है, माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन एक अलग तरीका है जिसके थ्रू पॉपुलेशन साइज में चेंज होते रहते हैं। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। पीपल्स जो हैं एक कंट्री में, ठीक है, या कंट्री के बाहर मूव करते रहते हैं। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री, इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। कह रहे हैं एमिग्रेंट्स, EMIGRANTS, एमिग्रेंट्स जो हैं वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं, और इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में आ रहे होते हैं। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन। कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ रहे हैं वो इन माइग्रेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, जिसको हम इमिग्रेशन बोल रहे थे। जबकि सूडान एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर लगातार पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, यानी कि आउट माइग्रेशन हो रहा है, जिसको हम एमिग्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन
इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का वो बेसिकली यही है कि लेस डेवलप्ड नेशन से पीपल्स जो हैं, ठीक है, मोर डेवलप्ड नेशंस की तरफ चले जाते हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के सर्च में। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। और ये हमसे कह रहे हैं कि अधिकतर जो है कंट्री के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है मूव करते हैं रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ अच्छे एम्प्लॉयमेंट, अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ को सर्च करने के चक्कर में, ठीक है।